जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। मैं आप लोगों को षठ तिला एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से षठ तिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षठ तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी कथा क्या है, कृपया मुझे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यानी भगवान विष्णु जी ने स्वयं नारद जी को षठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी और एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसे चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझसे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। यानी मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। पिंड के यानी मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह का एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? यानी जो ब्राह्मणी ने मिट्टी के पिंड भगवान विष्णु को दिया था, जब वो स्वर्ग लोक गई तो उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला था जो खाली मिला। तब उसने भगवान विष्णु से कहा कि मैं इतना व्रत किया करती थी, आपका नाम जाप किया करती थी, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। उसका ये कहने का मतलब था। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने कहा तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षठ तिला एकादशी का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। यानी भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से इन बातों को कहा। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षठ तिला एकादशी का महत्व बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षठ तिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। मनुष्यों को अज्ञान त्याग कर षठ तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
जो लोग व्रत रहते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं रह पाते हैं वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, तो भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। व्रत रहना कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है, आप पूजा अच्छे से कर लीजिए एकादशी के दिन। मुझे उम्मीद है ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण जी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।